एक घने जंगल की रहस्यमयी दुनिया में फंसे रोहन की सच्ची सी लगने वाली कहानी। वह न सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से बल्कि मानसिक दृढ़ता, भावनात्मक उतार चढ़ाव और प्रकृति की क्रूरता से जूझते हुए 10 दिनों तक जीवित रहता है। यह वीडियो आपको रोहन के हर कदम के साथ ले जाएगा, भय, उम्मीद, थकान और अंतिम विजय की यात्रा में। रोहन 28 साल का अनुभवी ट्रैकर और फोटोग्राफर अपने 3 दोस्तों के साथ हिमालय की तलहटी में बसे घने जंगल में ट्रैकिंग पर निकला था। सब कुछ परफेक्ट था, हंसी मजाक, पक्षियों की चहचहाहट और ताजी हवा। लेकिन दोपहर में अचानक काले बादल छा गए। तेज हवा, बारिश और गरजते बिजली के साथ तूफान ने सब कुछ बदल दिया। रोहन का समूह बिखर गया। वह चिल्लाता रहा, अंकित, प्रिया कहाँ हो? लेकिन जवाब में सिर्फ बारिश की बौछारें और जंगल की गूंज। उसका फोन सिग्नल खो चुका था। बैग में सिर्फ एक पानी की बोतल आधी भरी, कुछ एनर्जी बार्स, एक छोटा चाकू, एक लाइटर और एक पतली रेन जैकेट थी। पहली रात वो एक चट्टान के नीचे सिकुड़कर बैठा, ठंड से कांपता हुआ, मन में डर, क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? सुबह हुई तो रोहन ने खुद को संभाला। उसने सोचा, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। पहले पानी, फिर आश्रय, फिर सिग्नल। उसने अपने आसपास के जंगल को ध्यान से देखा। ऊंचे साल के पेड़, घनी झाड़ियां, दूर से आती जानवरों की आवाजें। उसने एक छोटा नाला ढूंढा, लेकिन पानी गंदा था। चाकू से उसने एक प्लास्टिक शीट अपनी जैकेट से बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा किया। खाने के लिए उसने कुछ जंगली बेर तोड़े, लेकिन याद आया कि कुछ जहरीले होते हैं। उसने सिर्फ वही चुने जो लाल और मीठे लगे। रात में उसने आग जलाने की कोशिश की। लाइटर से सूखी पत्तियां जलाई, लेकिन नमी की वजह से मुश्किल हुई। आग की गर्मी में उसने सोचा अपने परिवार के बारे में, माँ की चिंता, दोस्तों की तलाश। दूसरी रात एक जंगली सुअर की गुर्राहट सुनकर वह पेड़ पर चढ़ गया। दिल की धड़कनें तेज। अब ठंड और बारिश से बचना जरूरी था। रोहन ने एक बड़ा पेड़ चुना, जिसकी जड़ें एक प्राकृतिक गुफा जैसी थी। चाकू से उसने बांस की टहनियां काटी, पत्तों से छत बनाई और जमीन पर सूखी घास बिछाई। यह उसका घर बना। लेकिन अकेलापन सताने लगा। वह खुद से बातें करता, तू ट्रैकर है रोहन, तूने एवरेस्ट बेस कैंप किया है, यह भी कर लेगा। दिन में उसने जंगल के नक्शे जैसा मानसिक स्केच बनाया, नदी की दिशा, ऊंचाई। एक बार उसे लगा किसी की आवाज आई, लेकिन वह सिर्फ हवा थी। रात में नींद नहीं आई। भूख और ठंड ने कमजोर कर दिया। उसने एनर्जी बार्स बचाकर खाए, सिर्फ आधा आधा। पानी की समस्या हल हो गई थी। उसने नदी ढूंढ ली जहाँ साफ पानी बहता था, लेकिन खाना खत्म हो रहा था। रोहन ने जंगल की किताबों से पढ़ी बातें याद की। उसने केले जैसे फल तोड़े, सुरक्षित वाले, जड़ें उखाड़ी और एक छोटी नदी में मछली पकड़ने की कोशिश की। चाकू से बांस का भाला बनाया। घंटों इंतजार के बाद एक छोटी मछली पकड़ी। आग पर पकाकर खाई। स्वाद भले ही फीका, लेकिन जीवित रहने की ऊर्जा मिली। उसने फलों को सुखाकर स्टोर किया, एक छोटी गुफा में। एक दिन उसे शहद का छत्ता मिला, लेकिन मधुमक्खियों से बचते हुए थोड़ा सा चुराया। मीठा स्वाद ने मनोबल बढ़ाया, लेकिन थकान बढ़ रही थी, पैरों में छाले। 7वें दिन सुबह रोहन को तेज बुखार चढ़ाया, शायद गंदा पानी या जहरीला फल। पेट में मरोड़, उल्टी, कमजोरी। उसके बैग में सिर्फ 2 पैरासीटामोल की गोलियां थी। उसने एक ली और आराम किया, लेकिन दिमाग में नकारात्मक विचार, क्या यही अंत है, कोई नहीं आएगा। वह रोया, लेकिन फिर उठा। जड़ी बूटियां ढूंढी, अदरक जैसी एक पत्ती चबाई जो उल्टी रोके। आग के पास लेटकर उसने पुरानी यादें ताजा की, बचपन की ट्रैकिंग, पिता की सलाह, प्रकृति से लड़ो मत, समझो। 8वें दिन बारिश फिर आई। आश्रय लीक हो गया। वह भीगा, ठिठुरता रहा, लेकिन हार नहीं मानी। 9वें दिन बुखार कम हुआ। रोहन ने फैसला किया, रुकना मौत है, चलना जीवन। उसने नदी को अपना गाइड बनाया। नदियां हमेशा नीचे की ओर बहती हैं, सभ्यता की ओर। वह नदी किनारे चल पड़ा, चट्टानों पर फिसलते, कीचड़ में धंसते, पैर खून से स्नेह, लेकिन रुका नहीं। 10वें दिन दोपहर, नदी चौड़ी हुई, दूर से धुआं दिखा। एक गांव। उसने आखिरी ताकत लगाई, चिल्लाया, बचाओ। गांव वालों ने देखा, दौड़े आए। रोहन गिर पड़ा, लेकिन मुस्कुराया। अस्पताल में पहुंचकर पता चला उसके दोस्त सुरक्षित थे, तलाश कर रहे थे। वीडियो का अंत। रोहन की 10 दिन की यात्रा सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि आत्म खोज थी। उसने सिखाया, जंगल में जीवित रहने के लिए बुद्धि, धैर्य, प्रकृति का सम्मान और कभी न हार मानने वाला जज्बा चाहिए। ये वीडियो आपको प्रेरित करेगा। अगली ट्रैक पर तैयार रहिए, लेकिन सावधान भी। क्या आप तैयार हैं ऐसी चुनौती के लिए?